देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दी हुई है, ठीक है, वेयर x अपना पॉजिटिव है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0, देन y ऑफ 2 इज इक्वल टू। देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, x इंटू एक्स स्क्र प्लस ई की पावर x dy प्लस ई की पावर x माइनस 2y माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, नाउ अब हम एक काम करते हैं, क्या इसको ऐसे लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। और इस टर्म को मैं उधर राइट साइड में लेके जाता हूँ तो ये देखो क्या बनेगी, एक्स क्यूब नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस ई की पावर एक्स, और है ना, और यहाँ पे वाई भी था, है ना एक्चुअली में, ठीक है। अब सही है ना, यस, ठीक है। अब आप देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या एक काम करो इस टर्म को इधर ले आओ, इस वाली टर्म को, है ना। देखो ये इधर आके प्लस की हो जाएगी पहले तो, है ना, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है, तो ये आएगा ई की पावर एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस ई की पावर एक्स, राइट। और ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस ई की पावर एक्स। देखो अगेन फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख गई होगी, है ना। ओके, बट ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना, देखो इसको कैसे करेंगे। पहले तो देखो एक काम करते हैं, ये x से कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये यहाँ पे एक्स स्क्र बचेगा, ठीक है ना। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे x की पावर 2 बचेगी, ठीक है। यहाँ पे कर लिख लेते हैं इसे एक्स स्क्र डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस ई की पावर एक्स। अब आप देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा मेरे पास ई की पावर, है ना, पी डी एक्स, पी अपना ये फंक्शन है, ई की पावर एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई, इस एक्स से भी आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लो एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, है ना, यहाँ पे एक्स भी आएगा, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, है ना, पहले इसका इंटीग्रेशन हम अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन हम अलग से निकालेंगे, ई की पावर एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकाल के और फिर ई की पावर में लिख लेंगे, ठीक है। और देखो अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, है ना, इसका इंटीग्रेशन देखो ई की पावर एक्स माइनस 2, यहाँ से डिनोमिनेटर से मैं एक काम कर ले रहा हूँ, क्या, एक्स की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ये क्या बनेगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स और डिवाइड बाई एक्स स्क्र, और ये क्या है डी एक्स, है ना। ओके, अब एक काम करो न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को एक्स की पावर 3 से डिवाइड करो, तो देखो ई की पावर एक्स, ये आएगा एक्स की पावर माइनस टू एक्स की पावर -3, और यहाँ पे ये आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स और डिवाइड बाई एक्स स्क्र, ठीक है, और डी एक्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर को एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो इसको मैं टी पुट कर ले रहा हूँ, 1 प्लस ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्र, आप इसको टी पुट करो, ठीक है ना। अगर इसको हम टी पुट करेंगे तो देखो अब इसका आप क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करो, तो देखो ये 1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो
इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 1 का तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर का स्केयर है ना, दैट इज x की पावर 4, डिनोमिनेटर एज इट इज e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x माइनस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्केयर का 2x और e की पावर x एज इट इज dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो देखो यहाँ पे x कॉमन का आ रहा है ना, तो x को कॉमन ले लो और e की पावर x को भी कॉमन ले लो। देखो e की पावर x और मैंने एक x कॉमन ले लिया है ना, तो देखो ये क्या बनेगा, एक x यहाँ पे बचेगा माइनस है ना, माइनस ये कितना बचेगा 2 और dx, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में था क्या x की पावर 4 इज इक्वल टू dt, है ना। ऑन फर्दर सिंप्लीफाई देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक काम करो, पहले तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, है ना। क्या बचेगा x की पावर 3, ठीक है। और देखो ये आएगा अपने पास, ठीक है। तो अब ये देखो e की पावर x है ना, और x क्यूब है, x क्यूब से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे ये आएगा x की पावर -2 और ये इसे आएगा 2 से 2 अपॉन एक्स क्यूब करेंगे, दैट इज ये आएगा 2 इंटू एक्स की पावर -3 dx इज इक्वल टू dt। अब आप देखो ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है न्यूमिनेटर वाली, ये सारी डिट्टी है। देखो e की पावर x बिल्कुल एज इट इज़ है ना। और देखो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, ये तो अपना बन गया न्यूमिनेटर वाला पार्ट dt, है ना। और डिनोमिनेटर में इसे हमने क्या पुट किया था t, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या आएगा ln t, है ना, ln t, ठीक है। दैट इज अपना जो कि है ये क्या बनेगा, या एक काम करो आप t की भी वैल्यू यहाँ पे रख लो, e की पावर ln, और t हमने क्या पुट किया था 1 प्लस e की पावर x अपॉन एक्स स्केयर, ठीक है। अब इसको e की पावर में लिखो, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना क्या आ जाएगा e की पावर, ठीक है। और ये ln लिख आएगा यहाँ पे ln, है ना, और 1 प्लस e की पावर x अपॉन एक्स स्केयर, ये एक दूसरे के कई इन्वर्स होते हैं ना, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस e की पावर x अपॉन एक्स स्केयर। दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लिखो, देखो सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन करते हैं ना, और सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, हमारे पास आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस ई की पावर x डिवाइड बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q फंक्शन अपना क्या है, देखो q फंक्शन ये रहा, है ना, ये आएगा एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस ई की पावर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे एलसीएम लिख करके लिख लो, है ना, एलसीएम ले लो, एक्स स्केयर प्लस ई की पावर एक्स और डिवाइड में ये एक्स स्केयर और डी एक्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, है ना, दैट इज वाई इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू क्या बच गया भाई, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये आ गया। अब देखो हमसे कहा है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 1,0 से पास हो रही है, दैट इज एक्स की वैल्यू आप 1 रखो इसमें और वाई को 0, है ना, वहाँ से सी मिल जाएगा। देखो वाई को 0 करेंगे तो ये तो टर्म ही 0 होगी, है ना सारी, और दैट इज ये 0 हो गया, और एक्स की जगह 1 प्लस सी, दैट इज सी की वैल्यू मेरे पास आ गई -1, है ना। तो देखो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ना। देखो भाई c की वैल्यू मैंने -1 यहाँ पे रख दी, ठीक है, तो ये बनी। अब हमसे क्या पूछा है y ऑफ 2 की वैल्यू, दैट इज x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस एक्स की जगह आप 2 रखो, ये आएगा ई स्केयर डिवाइड बाई 2 का स्केयर 4 इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y आएगा 4 प्लस ई स्केयर और यहाँ पे क्या है 4 और इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू यह बनेगा 4 अपॉन 4 प्लस ई को स्केयर, ठीक है।
ये अपना आंसर आएगा रिक्वायर्ड। अब कौन सा ऑप्शन है वो हम मैच कर लेते हैं अभी, है ना। और ए ऑप्शन बी नहीं होगा, है ना। और ये ऑप्शन है 2, ओके नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है बट हमारे आंसर में पॉजिटिव है ना। राइट। सी ऑप्शन मैच कर रहा है बिल्कुल, आप देख सकते हैं ना। सी अपना क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर।